नमस्ते, हम हैं ऋषिकेश में पीएमसी हिंदी द्वारा आयोजित 8वें महायोग ध्यान कुंभ में। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या कोर स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए पीएमसी हिंदी को और डाउनलोड कीजिए पीएमसी ऐप। मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मबंधु, आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक आत्मवंदन। मैं शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूं। जब भी मैं पत्री जी से मिलती थी, जब वो जीवित थे, ध्यान महाचक्र में, ध्यान महायज्ञ में केवल एक ही पत्री जी थे उस समय। आज जब मैं यहाँ पे आई, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक पत्री जी नहीं, हजारों पत्री जी दिखाई दे मेरे आंखों के सामने। हजारों पत्री जी प्रस्तुत है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिकनेस होता है। पीएसएसएम का यूनिकनेस क्या है? वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं, जो भी असाध्य है उसको साध्य बना देते हैं। दैट इज पत्री जी, दैट इज पीएसएसएम मूवमेंट। एक बार पत्री जी के लिए और पीएसएसएम मास्टर्स के लिए, पीएसएसएम मूवमेंट के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। तो आज का टॉपिक आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं ये आध्यात्मिक जागृति के बारे में बताने से पहले आज मुझे एक ऐसा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, एक ऐसा मास्टर गुरजीएफ के बारे में मुझे याद आ रहा है। गुरजीएफ मास्टर ने, उनका कहना है कि मानवता एक गहन निद्रा में है। उसका कहना है कि हम सब ज्यादा तक लोग जी रहे हैं, लेकिन कैसे? अचेत स्थिति में। हम पैदा हो रहे हैं एक अनकॉन्शियस स्टेट में, एक अचेत स्थिति में। जीवन जी रहे हैं अचेत स्थिति में, अनकॉन्शियस स्टेट में। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा मर रहे हैं, वो भी एक अचेत स्थिति में, एक अनकॉन्शियस स्टेट में। तो बाहर की दुनिया के बारे में तो हमें थोड़ा सब कुछ पता है, लेकिन अंदर की दुनिया के बारे में तो हमें बहुत कम जानते हैं। तो एक बार एक माता ने अपने बेटे को नींद से उठा रही थी। वो बोली, बेटा उठो उठो, 9 बज गए, आज तो रविवार है, तुम्हें चर्च जाना है। तो बेटा कहता है, माँ मुझे नहीं उठना है, मुझे सोना है। नहीं बेटा, तुम्हें उठना है, चर्च जाना है। तो वो बोलता है, माँ मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वहां के लोग मुझे पसंद नहीं हैं और उनको भी मैं पसंद नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं जाना है, नहीं उठना है, नहीं जागना है। तो माँ बोलती है, नहीं तुम्हें उठना है। माँ 2 कारण दे दो, क्यों उठना है मुझे, तो मैं उठूंगा। तो माँ बोलती है, बेटा एक कारण ये है कि पहला कारण तुम तो 50 साल के हो और दूसरा कारण ये है तुम वो चर्च का फादर हो। तो दोस्तों,
हमें भी जागना है, उठना है, कभी न कभी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन जागना ही पड़ेगा। तो इस आध्यात्मिक जागृति हर एक का जीवन में एक विशेष रूप से होता है। किसी के जीवन में कैसे एक पुष्प खिलती है, इतना स्मूथ हो जाता है, इतना सुंदर जागृति होती है, और किसी के जीवन में एक तूफान की तरह। तो मेरे जीवन में भी कई बार कई मोमेंट्स है ये आध्यात्मिक जागृति कैसे हुई, लेकिन मैं एक अनुभव के बारे में आपको बताती हूँ। मैं जब 9-10 साल की थी, मेरे पिताजी ने एक बुक लाए, इतना बड़ा बुक। मैं वहाँ पे जाके देखी क्या है इस बुक में। उस बुक के ऊपर लिखा था क्या, खाना, सोना, पीना, पैसे कमाना, मरना, क्या यही है जीवन? और कुछ है? हाँ। और उस बुक का नाम ब्लिस डिवाइन है, रिटन बाय स्वामी शिवानंदा। मैं आज उनको धन्यवाद, आई एम सो ग्रेटफुल टू स्वामी शिवानंदा फॉर जस्ट अवेकनिंग समथिंग इन मी, क्योंकि वो 3 वाक्य पढ़ने से मेरे अंदर कुछ जागृत हुई। ये तो सही है, ये प्रश्न तो सही है, क्या मैं इसीलिए आई हूं यहाँ पे, खाने के लिए, पीने के लिए, पैसे कमाने के लिए और एक दिन मरने के लिए? नहीं, इसके लिए तो मैं नहीं आई यहाँ पे। मेरा पर्पस कुछ और है, उसके बारे में मैं I started thinking, I started pondering on those thoughts. मेरे अंदर कुछ जागृत हुई दोस्तों। तो और लोगों के लिए किसी और तरह से भी हो सकता है, अपने प्रियजन को खोना, या एक बीमारी, या एक एक्सीडेंट, ऐसे भी हो सकता है। जो कुछ भी आपके पास है उस सब कुछ खो जाना, इसकी वजह से भी हमारा जीवन में जागृति हो सकता है। मैं आपको 2 इंसिडेंट्स, 2 केस स्टडीज के बारे में बताऊंगी। पिछले साल हम वी मेट वन कपल हमारे वर्कशॉप में आए थे, और वो उनका जीवन के बारे में हमें बता रहे थे। They lost their only daughter, इकलौता लड़की 10 साल की थी, और वो सडनली मर गई। और ये जो माँ बाप थे ना, उसके लिए उनका पूरा दुनिया पिघल गया। Everything is shaken, everything is broken for them. And वो माँ ने कई बार उनके ऐसा लगा कि मैं क्यों जी रही हूँ, मेरी जो इकलौती बेटी थी वो तो चली गई, मुझे क्यों जीना है, मैं भी मर जाऊं तो अच्छा है। जब भी उनके मन में ऐसे प्रश्न आते थे, ऐसे विचार आते थे, उनका लड़की एक संदेश, एक संकेत भेज दी थी उन्हें फ्रॉम द अदर साइड। जब भी ऐसे विचार आते थे, वो जाके अपनी बेटी की किताब खोलती थी, और उस किताब में लिखा हुआ था, यू हैव ए पर्पस, यू हैव टू कंटिन्यू टू लिव। आपको कंटिन्यू करना है जीवन, आपका एक जीवन, आपका जीवन का उद्देश्य है, आपको फुलफिल करना है। तो ऐसे 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 वो लोग, वो जो संकेत उन्हें मिलते थे, वो लेकर वो स्लोली दे स्टार्टेड वर्किंग, और बच्चों को हेल्प करने लगे। ऐसे 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 करते हुए अब 10-15 साल हो गए, और उन्होंने एक ऐसा स्कूल स्थापित किया अहमदाबाद में, one of the prestigious schools in Ahmedabad, where the entire education is given with a spiritual
basis, with a spiritual foundation. दोस्तों, और वो अपने सारे टीचरों को, पेरेंट्स को इनर चाइल्ड वर्क करवाते हैं. जो भी उनका घाय है, वुंड्स है, वो सब हील करने के लिए गाइड करते हैं. और उस स्कूल में सभी टीचर, सभी पेरेंट्स इनर चाइल्ड वर्क करके बेहतर पेरेंट्स बन गए, बेहतर टीचर्स बन गए. और स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के बारे में वो अपने स्कूल में वो पढ़ाते हैं. तो अब वो लोग, उनको समझ में आया, ये जो उनकी लड़की का देहांत जो भी हुआ, वो भी उनका आध्यात्मिक जागृति में एक बाग था. A very important stage of their life. एक बार उस माँ बाप को जोरदार तालियां. खाली अहमदाबाद में नहीं, अब जयपुर में भी उन्होंने स्कूल खुला. They have started so many schools. They started, my dear friends. It was such an amazing experience. जब हम उन्हें मिले थे, उनको भी समझ में आया जो कुछ भी हुआ उनके साथ. They could understand. और ऐसे भी हो सकता है, कई लोग मर के वहाँ तक जाके वापस आ गए. डॉक्टर न्यूटन ने अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, अनुभव के बारे में आप सबको बताया. तो हम 20 साल के पहले, 15-20 years बैक, हमने एक प्रोजेक्ट किया एक स्पिरिचुअल चैनल के लिए. 50 people we have taken जिनके साथ ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ. ये जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस अनुभव किए, वहां पे गए और वापस आ गए. कुछ याद है. वापस आने के बाद बहुत कंफ्यूजन हो गया उनके लाइफ में. वो पहले जैसे जीते थे ना, अब वैसे वो नहीं जी पाते. तो बहुत मुश्किल हो गया उनको रिलेशनशिप्स को समझने में, दुनिया में जीने के लिए बहुत मुश्किल हो गए. तो we have taken those 50 people, 50 case studies of near death experiences, जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ. फिर एक बार हमने ध्यान के माध्यम से उनको फिर वहां पे भेज दिया. और उस एक्सपीरियंस के बाद वो सब वापस आ गए विथ सो मच ऑफ क्लैरिटी. इतनी क्लैरिटी, क्या हुआ वहां जाने के बाद, किससे मिले, कैसा संदेश उन्हें मिला, उनको अब क्या करना है, उस क्लैरिटी से वो वापस आ गए. दोस्तों, उस प्रोग्राम का नाम है दोबारा जिंदगी. तो उस समय उस 50 लोगों से एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहती हूँ. वो तो एक मुस्लिम दोस्त थे, और उनको जब वो 45 या 50 ईयर ओल्ड हो गए, वो लखनऊ से आए थे, उनको हार्ट अटैक हो गया. और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया ये तो अब मर गया, लेके जा सकते. सब कुछ किया रिवाइव करने के लिए, लेकिन वो चला गया. तो जब हम उसको फिर से गाइड करें वहां जाने के लिए, वो जहाँ पे आके कहाँ गए वो सब हमें बताया. तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, और उन्होंने बोला जब वो अपने देह छोड़ के ऊपर गए, अपने शरीर को देख रहे थे नीचे हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स जो कुछ भी कर रहे हैं ना, रिवाइव कर रहे हैं, वो सब कुछ देख लिया उन्होंने. और उन्होंने बोला कि उसके बाद एक ऐसे सुंदर अप्सरा आए उनके लिए, एंजल्स. और उन्होंने बोला ये इतना सुंदर है, मैं तो नहीं रोक पाया. मैंने फॉलो कर लिया उनको. एंड वो जो अप्सरा या एंजल्स है, देवदूत है, जो भी है, उनको एक ऐसे लोक में लेके गए, एक ऐसे जगह लेके गए जहां ओनली गोल्डन लाइट इज देयर. एक ऐसा कांति है
इनडिस्क्राइबेबल, अद्वितीय। उस अनुभव को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वहां जाने के बाद वो जो कांति है, वो जो गोल्डन लाइट है, बॉल ऑफ लाइट है, उसको आप गॉड कहो, भगवान कहो या शक्ति कहो, जो भी है, उनसे उनको एक संदेश मिला। वो संदेश लेकर वो वापस आ गए। वापस आने के बाद वो हर जगह पे, हर मीटिंग पे जाता है और बोलता है, हमारा सबका भगवान एक है। चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, हम सबका भगवान एक ही है। और कई लोगों ने ना उनको धमकी दिया, क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा रिलीजन तो अलग है और जो भी आप कह रहे हो वो तो डिफरेंट है, हम मार देंगे। तो उन्होंने बोला, क्या मरना है अब मुझे, अब तो मरने का डर ही नहीं है मुझे। मैं वहां जहां पे गया, वहां इतना सुंदर है वो जगह, इतना आनंद है मुझे वहां। मुझे तो वहां से नहीं आना था, लेकिन वो लोग फोर्सफुली मुझे भेजा यहाँ पे। तो मुझे डर की बात नहीं है, मौत की डर नहीं है। ये सत्य मैं सबको बताऊंगा, ये सत्य मैं सबको बताऊंगा, हर जगह जाके बताऊंगा कि हर एक का भगवान एक है। तो दोस्तों, कैसा परिवर्तन आ गया उनके जीवन में। ये जो इंसिडेंट, ये जो संगठन, ये जो नियर डेथ अनुभव हुआ उनके साथ, कितना परिवर्तन लाया उनके जीवन में। ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में। तो आप में से कितने लोगों को आपके जीवन में ये जो आध्यात्मिक जागृति है एक तूफान की तरह हो गए? हाथ उठाइए। वाह, आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। तो जब हमारे जीवन में जब भी ऐसा एक झलक या एक जर्क, एक जोल्ट जब भी मिलता है ना, उसके बाद हमारा पूरी दुनिया उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्योंकि उसके बाद यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट योर बिलीव्स। ये क्या है? मेरे बचपन में तो मुझे बताया गया है, अच्छा पढ़ो, अच्छा काम करो, पैसे कमाओ, आनंद मिलेगा। लेकिन मैं तो वो सब कुछ कर लिया, आनंद तो नहीं है। लाइफ तो कुछ कंफर्टेबल हो गया पैसे कमाने से, लेकिन आनंद तो नहीं मिला। ये क्या है? ये सही है या नहीं? So we start questioning those old beliefs. दोस्तों, वो जो कंडीशनिंग हुआ हमारे साथ, उन सब को हम उसके बारे में हम प्रश्न उठाते हैं। और कई बार इस प्रयाण में हमारा जो अहंकार है वो मिट जाता है संपूर्ण तरफ से। क्योंकि पहले हमने ये सोचा था कि मेरे पास पैसा है, मैं तो इतने अच्छे स्थिति में हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन अब हम समझ जाते हैं कि there are so many things which are beyond our control. क्या आप आपके मरे हुए माताजी को, पिताजी को वापस ला सकते हो? ला सकते हो? नहीं। There are so many things in our life which are beyond our control, दोस्तों। तो हमें वो समझ में आ जाता है, तो हमारा अहंकार का पतन हो जाता है। And we become so humble, नम्रता के साथ हम जीवन जीते हैं। और इस समय में हमारे अंदर जब ऐसे प्रश्न उठते हैं, उस समय पे हमको एक दोस्त चाहिए, एक गाइड चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक सही दोस्त, एक सही गुरु, एक सही गाइड
जो हमारे हाथ पकड़ सके और हमको उस तरफ लेके जाए, सच्चाई की तरफ। और मेरे जीवन में मैं तो आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरे जीवन में मेरे पास हर पल वो गुरु है, वो गाइड है, वो डॉक्टर न्यूटन है। मैं हर दिन आश्चर्यचकित हो जाती हूं उनको देख के। हर पल हर पल हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जो कुछ भी वो सीखते हैं, जो कुछ भी वो समझते हैं, जो कुछ भी वो जानते हैं, तुरंत मेरे पास आकर वो शेयर कर देते। कितना लकी हूं मैं। और दो लोगों को हर क्षण एक ही पास, एक ही साथ रहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। कोविड के समय तो ये निर्धारित हो गया। Many couples started fighting क्योंकि उन्हें एक ही घर में रहना है अब। लेकिन यहां पे इतना अद्भुत है जीवन, इतना अद्भुत है, क्योंकि हर पल हर क्षण डॉक्टर न्यूटन, उनका जो अंदर का डायमेंशंस है, नए नए डायमेंशंस को वो जागृत कर देते हैं और मेरे पास आके बोलते हैं, तुम्हारे अंदर ये है, आज मुझे ये दिख रहा है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। वाव, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो उनका जागृति भी मेरी जागृति हो जाती है। आई एम सो ग्रेटफुल। Word speechless. I'm speechless. Thank you. तो दोस्तों, हम कई बार जब भी एक गुरु से, ये मास्टर से मिलते हैं ना, उनके तरफ ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे आकर्षित हो जाते हैं और इतना अटैच हो जाते हैं ना, उनकी तरफ देखते रहते हैं, लेकिन वो किस तरफ दिखा रहे हैं वो देखना हम भूल जाते हैं। तो खाली एक सच्चा मास्टर मिलना बाकी नहीं है। क्या आप वो जो मास्टर जो भी सत्य आपको दिखाया, बताया, क्या आप उस मार्ग में जा रहे हैं या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के लिए सच्चा मास्टर मिल सकता है, लेकिन क्या आप वो जो दिखाना चाहते हैं, क्या आप वो देख पा रहे हो? क्या वो आप जीवन में आप वो प्रैक्टिस कर पा रहे हो? वो इंपॉर्टेंट है। मैं इस समय पे आपको बुद्ध भगवान के बारे में एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक बार बुद्ध भगवान जेतवन में प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन पूरा होने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट कह के प्रवचन पूरा किया। वो स्टेटमेंट था, वेक अप, टाइम इज रनिंग आउट। जागो, समय खत्म हो रहा है। ये एक स्टेटमेंट देके वो अपना प्रवचन पूरा कर दिया। और वो प्रवचन पूरा होने के बाद वो वापस अपने आश्रम में चलने लगे, मोनास्ट्री में। और एक लेडी आती है, एक औरत उनके पास आती है और बोलती है, ओ बुद्ध भगवान, आज का आपका प्रवचन बहुत 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 अद्भुत, लेकिन जो स्टेटमेंट आपने बताया आखिर में, जागो, समय खत्म हो रहा है, इमीडिएटली मुझे याद आया कि आज शाम को मुझे एक व्यापारी के पास, मैं एक डांसर हूं, वहां पे एक प्रोग्राम है, मैं तो भूल गई उस प्रोग्राम के बारे में। सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, बिकॉज आपको तो सब कुछ पता है ना। तो मुझे लगता है जो संदेश आपने दिया वो मेरे लिए था। मैं अब जा रही हूँ वो प्रोग्राम के लिए, और जो भी मिलेगा ना, मुझे वहां दान या गिफ्ट्स मैं आधा मोनास्ट्री को डोनेट कर दूं।
तो बुद्ध भगवान ने आशीर्वाद दिया, वो चली गए। और बुद्ध भगवान थोड़ा आगे बढ़े और एक व्यक्ति आ गया, आके बुद्ध भगवान के पाँव टच किया और बोला, भगवान आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो बहुत दयालु हो, किसी को भी आप जज नहीं करते, सबको आप एक्सेप्ट करते हो। तो मेरे अंदर एक सीक्रेट है, मैं बताना चाहता हूं आपको आज। मैं ना 1 महीने से एक ऐसा प्लान बना रहा हूं, एक व्यापारी के घर जाके उनका घर लूटना है मुझे, चोरी करना है मुझे। और वो व्यापारी आज आपका जो प्रवचन है ना वहां पे आए, और वो आपका उनका परिवार से कह रहे थे कि हम कल दूसरे गांव जाएंगे, तो आज तो सही समय है, मैं जाके ना चोरी कर लूंगा, जो भी है उनके घर में चोरी कर लूंगा। अगर मुझे अच्छा सा धन मिल गया ना, ये तो आखिरी बार, आज से मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। तो बुद्ध भगवान ने कहा, तथागता ऑलवेज टीचेस यू टू फॉलो मिडिल पाथ, मध्य मार्ग में जीना ही सिखाता है। एंड बुद्ध नेवर टीचेस यू टू हर्ट समबडी, टू टेक एडवांटेज ऑफ समबडी। किसी का घर लूटना, किसी का नुकसान करना, ये मेरा बोध नहीं है। लेकिन वो इतने जल्दी में था ना, नहीं बुद्ध भगवान, जो भी आपने कहा ना वो मेरे लिए था, वो सेंटेंस, टाइम इज रनिंग आउट, तो अब मैं जाके ना चोरी कर लूंगा। और वो भाग गया। और बुद्ध भगवान ने थोड़ा और आगे गए, और एक आदमी आ गया, बहुत अच्छा कपड़े पहने थे, और आके बुद्ध भगवान से कहा, तथागता मैं तो अपना सारा जीवन पैसे के पीछे, व्यापार के पीछे, रिश्ते के पीछे, इस ऐसे मैंने जीवन जी लिया, ऐसा जीवन मैंने जिया। लेकिन जब मैंने वो सेंटेंस, जो संदेश आपने दिया, मुझे समझ में आ गया कैसे जीवन जिया मैंने इतने साल। मुझे अब ध्यान करना है, मुझे अब निर्वाण के ओर चलना है। मैं कैसे आपका ऋण चुकाऊं? इस संदेश के लिए धन्यवाद। तो बुद्ध भगवान ने वापस गए, और उसके साथ आनंद था, सारीपुत्ता था, सब कुछ उनका जो क्लोज डिसाइपल्स है उनके सब उनके साथ थे। और बुद्ध भगवान ने उन सबको बिठा के बोला, मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ भी हुआ आज, मैं सबके सामने सबको एक ही संदेश दिया, जागो जागो, टाइम इज रनिंग आउट। देखो अलग अलग लोग कैसे उस संदेश को, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो समझ है, उस समझ से अलग अलग मतलब निकाला। तो ये सुनने से अब आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी मुक्ति, आपकी लिबरेशन आपके ऊपर ही निर्भर होती है। अपो दीपो भव, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। क्योंकि जो आप समझेंगे ना, जिस स्थिति में हो आप, जिस स्थिति में हो आप, जिस सिचुएशन में हो आप, वैसे ही आप समझोगे हो, और आपका रियलिटी भी ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, बुद्ध भगवान ने हम सबको एक ऐसा मैसेज दिया कि योर लिबरेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अपोदीपो भवा, इतना अद्भुत संदेश हम सबको बुद्ध भगवान ने दिया। एक बार बुद्ध भगवान के लिए, ओ तथागता के लिए एक बार जोरदार तालियां। और बुद्ध भगवान के बाद उस संदेश को आप सबके पास पत्री जी ने उस संदेश को पहुंचाया।
एक बार फिर एक बार पात्री जी को जोरदार तालियां दोस्तों।